चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों में असली बिहारी कौन है? तेजस्वी यादव। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों में से बेहतर नेता कौन है? तेजस्वी यादव। तो मेरे ओपिनियन में तो चिराग पासवान मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं। चिराग पासवान ज़्यादा बेहतर हैं तेजस्वी यादव से। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। अब देखिए कि बिहार में वॉर छिड़ गया है। किस तरीके का वॉर? तो पोस्टर वॉर। तेजस्वी यादव की पार्टी के लोगों ने एक पोस्टर लगाया है चिराग पासवान के बारे में कि चिराग पासवान मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और ये तो असली बिहारी भी नहीं है, नकली बिहारी है। तो चिराग पासवान के पार्टी के लोग भी पीछे कहाँ रहने वाले थे। उन्होंने भी एक पोस्टर लगाया है तेजस्वी यादव के बारे में कि 2025 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव को आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर नहीं मिलेगा, और असली बिहारी कौन है ये तो जनता जानती है। तो देखिए कि दोनों युवा नेता हैं और दोनों विकास की बात करते हैं, दोनों का अपना अपना वोट बैंक है। तो ऐसे में हम जनता जनार्दन से यही समझेंगे कि असली बिहारी कौन है और नकली बिहारी कौन है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों में असली बिहारी कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। कैसे कि असली बिहार के जनता के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। जब सरकार में थे नीतीश कुमार के साथ तो 5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव ने दिया। दोनों में से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों में से बेहतर नेता कौन है? तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव को अनुभव है, खाटी बिहारी हैं और युवाओं पे खड़े उतर रहे हैं, गरीब गुरुआ का ध्यान रखते हैं। गरीब का नेता है तेजस्वी यादव, गरीब का बेटा है। अच्छा, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में से दोनों में से मुख्यमंत्री के लायक कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। लेकिन महागठबंधन ना तो तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस घोषित कर रहा है और ना ही एनडीए चिराग पासवान को अपना सीएम फेस घोषित कर रहा है। तेजस्वी यादव को जनता ने सीएम फेस घोषित कर दिया है। अच्छा। 2025 में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। बिहार की जनता ने सीएम घोषित कर दिया है। अच्छा। औपचारिक ऐलान बाकी है सिर्फ। तो महागठबंधन ने तो उनको सीएम फेस घोषित ही नहीं किया है। जब बिहार की जनता घोषित कर दिया फिर महागठबंधन की कहाँ से बात आ रही है? 2025 में तेजस्वी यादव सीएम होंगे। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों में असली बिहारी कौन है? ऐसे तो अगर एक व्यक्तिगत मेरा ओपिनियन रहेगा तो ये सही नहीं होगा, बट एज ए मास अगर आप ये देखें कि कितने लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये दिखेगा कि जब वो जनता के बीच में जाते हैं और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है तो ये बिहार की जनता तय करती है कि वो असली बिहारी कौन है और कौन नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये असली नकली का सवाल नहीं है, बट ये है सोशल एक्सेप्टेंस का कि कितने लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अगर चुनावी आंकड़ों को उठाकर देखें तो जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में लोजपा जो कि लोजपा के हेड हैं चिराग पासवान, उन्होंने 5 में 5 सीटों जीत दर्ज की, और अगर हम बात करें आरजेडी की तो वो शायद मतलब काफ़ी ज़्यादा सीटें, लोजपा से काफ़ी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी, बट वो 4 पर ही सिमट गई। तो मेरे हिसाब से ये जनता ही मालिक है, जनता के दरबार में ही तय होता है कि कौन बिहार के लिए है और कौन है जिसे बिहारी एक्सेप्ट कर रहा है। जी। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों में बेहतर नेता कौन है? ये कहना तो मेरे ओपिनियन में तो चिराग पासवान मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो मुश्किलों से गुजर के, और जैसा कि कोविड का पहला दौर जो था 2020 का टाइम जो था वो काफ़ी उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि वो अपने अंदरूनी लड़ाई जो पारिवारिक माहौल था उससे भी वो काफ़ी बुरे समय से गुजर रहे थे। फिर भी उसमें एक अपने आप में वो उभर कर आए बाहर। सारे पार्टी उनका, सारे लोग, उनके परिवार के लोग अलग उनसे हो गए, फिर भी वो जनता के बीच में जाते रहे। वो बंद कमरे में नहीं रहे, बल्कि वो जनता के बीच में जाते रहे और वो सबसे अपना सपोर्ट मांगते रहे, और उनको ये चुनाव में मिला भी। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान बेहतर हैं, क्योंकि आप ज़्यादा संख्या सीटों से पता करने से अच्छा होगा कि कितने मौके मिले और उसमें से कितना इन्होंने भुनाया। आरजेडी के पास आज ये है कि वो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके पास ज़्यादा सीट उतारने के लिए ज़्यादा होता है मैदान में, तो उसमें से वो कितना % वो लाती है। इस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने देखा। तो ये भी हमें देखना होगा कि चिराग पासवान 5 बस लाए, 5 में 5 ले आए, तो स्ट्राइक रेट किसका बढ़िया रहा? तो स्ट्राइक रेट 100 आउट ऑफ 100 रहा, वो चिराग पासवान का। तो ये जनता भी बता रही है कि इन दोनों में बेहतर कौन है।
चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों में मुख्यमंत्री के लायक कौन है? अब जब ये जनता तय कर रही है तो मेरे हिसाब से बिहार ने 2 बार डिप्टी सीएम का पद देकर तेजस्वी यादव को देखा है। बिहार की सत्ता में रहकर राज्य लेवल का जो राजनीति होता है वो देखा है। तो मुझे लगता है कि अब ये चिराग पासवान का वक्त है कि वो केंद्रीय राजनीति से आए और बिहार में अपना छाप छोड़े, क्योंकि बिहार में वो काफ़ी एक्सेप्टेड हैं। वो किसी जात से बंधे नहीं हुए, भले ही वो पासवान समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी जनरल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, बट फिर भी हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। मुझे लगता है कि वो तेजस्वी यादव के मुकाबले वो बढ़िया होंगे। और मेरे हिसाब से एक पढ़े लिखे व्यक्ति को एक उम्मीदवार अगर मुख्यमंत्री पूछे तो मेरे हिसाब से हम पढ़े लिखे हैं तो हम भी चाहेंगे कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही वहाँ मुख्यमंत्री पद के लिए हो, क्योंकि नॉमी फेल व्यक्ति को हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते एक मुख्यमंत्री के रूप में। और वो भी तब नॉमी फेल है जब एक सामान्य मजदूर का बच्चा भी आज वो चाहता है कि 10वीं 12वीं पढ़े। कैसी मजबूरी ऐसी क्या थी कि आप मुख्यमंत्री माता पिता रहते हुए आप बस 9वीं तक वो भी फेल कर गए आप? इसका ये रवैया दिखाता है कि आप पढ़ाई को लेके कितने सजग थे। मतलब एजुकेशन आपके एम में नहीं था, बस 9वीं फेल आप हुए, कैसे भी माता पिता के नाम पर आप ढवाते रहे और आज राजनीति में उन्हीं के सहारे आप आए हैं। तो मुझे लगता है कि उनके नज़र में शिक्षा का वो महत्व है नहीं, रहता तो उनके पास खूब मौके थे कि वो पढ़ सकते थे, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो वो हो सकते थे, बट वो 9वीं फेल रहना कबूल किया। तो इस हिसाब से हम उन्हें नहीं कबूल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से चिराग पासवान बेटर होंगे। लेकिन महागठबंधन में ना तो तेजस्वी यादव को सीएम घोषित कर रहा है और ना ही एनडीए चिराग पासवान को सीएम फेस घोषित कर रहा है। जी देखिए, अभी तो एनडीए में इस एनडीए के लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी जदयू के जो नीतीश कुमार हैं वो पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये थोड़ा सा इस समय मुश्किल होगा, क्योंकि जो आदमी पहले से बना हुआ है और वो काफ़ी सीनियर हैं भी सीएम, तो उनको हटा के और एक नए को लाना, हालांकि वक्त तो कह रहा है कि उनकी सबकी स्थिति होती है, बुजुर्ग हो गए हैं वो भी, सब एक दिन बुजुर्ग होगा, उनका भी अभी स्वास्थ्य कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से घोषणा करना चाहिए एनडीए को। खैर आरजेडी के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि भले ही महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस साथ में है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद है। इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों का वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक कॉमन है, इस दोनों को लेकर दोनों में रगड़ा है। दोनों चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लड़े और हम वोट परसेंटेज अपना बढ़ाए, और इसलिए वो नहीं चाहती है कि उसी वोट बैंक को पाने वाला कोई नेता को हम उम्मीदवार करें, और इसलिए वो किसी मजबूत को यहाँ पर बिहार का प्रभारी बनाकर भेजा है, जिसमें कृष्णा लवरू है, और वो चाहते भी नहीं है कि इसको हम प्रोजेक्ट करें। तो शायद मेरे हिसाब से ये कांग्रेस की अपनी रणनीति है, और बाकी पार्टियां तो महागठबंधन में भले ही तैयार हो जाए, लेकिन कांग्रेस इतना जल्दी इस बार नहीं तैयार होने के मूड में है। जी, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों में असली बिहारी कौन है? तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में मुझे लगता है कि चिराग पासवान असली बिहारी ज़्यादा हैं तेजस्वी से। क्या है कि वो बिहार के जो असली मायने में जो युवा है, जो इन्हीं के जैसा सोचता है। अच्छा। वो युवा चाहता है कि बिहार डेवलप करे, और जैसा कि मतलब काम कर रहे हैं चिराग पासवान जी, इससे ये प्रूव होता है ना कि उन्हीं के जैसा बिहार को अभी चाहिए। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों में बेहतर नेता कौन है? जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान ज़्यादा बेहतर हैं तेजस्वी यादव से, क्योंकि उन्हें सत्ता में रह के उनके पास एक्सपीरियंस है कि कैसे किसी भी चीज़ को गवर्न किया जाता है, जैसे बिहार को कैसे रूल किया जा सकता है। ये तेजस्वी यादव भी तो डिप्टी मिनिस्टर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही रहे हैं ना, पर लेकिन जो चिराग पासवान जी हैं वो भारत के एक केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनके पास ज़्यादा एरिया है रूल करने के लिए। उससे ये साबित होता है कि वो ज़्यादा मतलब बिहार को डेवलप कर सकते हैं चिराग पासवान के। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों में बेहतर मुख्यमंत्री के लायक कौन है? इसका जवाब तो साफ है कि चिराग पासवान बहुत अच्छे से मतलब बिहार को मुख्यमंत्री के लायक, हाँ, ज़्यादा मुख्यमंत्री के लायक हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक ना महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया है और ना ही एनडीए ने चिराग पासवान को सीएम फेस घोषित किया है। देखिए, एनडीए के पास विकल्प हैं, पर लेकिन जो INDIA गठबंधन है उसके पास इनके आदरणीय
तेजस्वी यादव, उनके अलावा और कोई भी उनके पास ऑप्शन नहीं है जिसके चेहरे के दम पे वो जीत सके एक भी सीट, ऐसा कोई नहीं है। ये थोड़े से कहिए कि बिहार का डिमेरिट है कि विरासत जो है ना वो बिहार में कुछ ज़्यादा ही है। इसको थोड़ा सा ज़मीनी स्तर पे लाना चाहिए कि नेता को खुद से आना चाहिए ज़मीन पे, तब वो कुछ कर सकता है। ये तो थी जनता जनार्दन की बात। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, देखते रहिए भारत न्यूज।